ठीक है, अभी से खुद को ठीक करने के बारे में सोचो। बिगाड़ने की सोच के साथ लोगों सामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार को, जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने, पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिपेक्ष सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष के ऐसे दिखाई दे कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर असामाजिक लोग जो जाति के आधार या हमारे देश में किसी भी आधार पर भेदभाव करते हैं, वो धर्म के आधार पर हो, वो जाति के आधार पर हो, वो क्षेत्र के आधार पर हो, वो भाषा के आधार पर हो, किसी भी भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया। हमारे देश का संविधान देश के हर एक नागरिक को बराबरी का हक अधिकार देता है, और अगर उस हक अधिकार को कोई भी असामाजिक तत्व छीनने का कार्य करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जब ये घटना घटी है, पीड़ितों से निरंतरता में मैं, मेरी पार्टी के तमाम साथी संपर्क में रहे। हमारे जिला की इकाई जिस दिन ये घटना घटी तब से निरंतरता के माध्यम से कुछ दिन पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ पर आए। उसके बाद हमारी पार्टी से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जी वो यहाँ पर आए, और आज जब मैं खुद यहाँ पर आया लोगों इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा लोगों जो नहीं आ रहा है कतई उसे बख्शा नहीं आ रहा। मैं लगातार स्थानीय प्रशासन के भी संपर्क में, और अगर इसमें गलती से भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अगर उनका कोई संरक्षण कर रहा हो, बख्शा उसे भी नहीं जाता। समाज में ये संदेश इस घटना के बाद देना जरूरी है कि जो भी सामाजिक एकता को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, और वो भले कोई भी हो और अपने आप को वो कितना भी रसूखदार क्यों ना समझता, कानून सबको एक बराबर देखता है, सबके लिए एक बराबर है। ऐसे में जितने भी दोषी चुन चुन कर एक एक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस घटना को लेकर स्थानीय एसपी ने, मैं गृह मंत्री के भी संपर्क में हूँ, और उनसे भी इस घटना की जानकारी जब जिला इकाई से हमको मिली और संजय पासवान जी जब यहाँ से गए, ये जानकारी हमने भी उनको दी है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल जी यहाँ से गए, उन्होंने भी ये जानकारी दी है। और अब आज वापस आने के बाद पुनः सम्राट चौधरी जी से बात करके इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी के ऊपर अब जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो,
पीड़ितों को जो नुकसान हुआ है अलग अलग क्षेत्रों से, इस बात को हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि उनको मुआवजा मिले, भले वो अनुसूचित जाति आयोग से मुआवजा हो, सरकार के माध्यम से हो, प्रशासन के माध्यम से हो, मेरी पार्टी के माध्यम से हो सके। बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करो। सबको जो जो गलत किया है सबको सजा मिलेगा, ठीक है? अभी सिर्फ खुद के ठीक होने के बारे में सोचो, ठीक है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अच्छा आप तो उम्र है इसकी? पढ़ाई करती हो? चलो जल्दी ठीक होके घर आओ, ठीक है? हम वहाँ पे भी आएंगे, ठीक है? तो वो इलाज वगैरह सब ठीक चल रहा है? यही ट्रीटिंग डॉक्टर साहब हैं। जानकारी तो हम लोग